आपके पास आते हैं कल की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, यानी कि वो कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो कल मैदान पर उतरेंगे कंगारू टीम को फेस करने के लिए, वो इस वक्त हम जान लेते हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बहुत संभव है कि छेड़छाड़ ना हो, लेकिन जिस तरह की एक रिपोर्ट आई है पिच को लेकर कि हो सकता है कि पिच थोड़ा सा स्लो बिहेव करे, तो ऐसे में जरूरत हो जाएगी कि एक स्पिनर को शामिल किया जाए। लेकिन क्या वो चेंज होगा या नहीं, वो बात की बातें हो सकता है कि मैच से पहले उस पर कोई डिसीजन लिया जाए। लेकिन प्लेइंग 11 क्या है, उस प्लेइंग 11 पर एक बार हम फटाफट नजर डाल लेते हैं कि कल कौन से वो 11 खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरेंगे अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो इसमें नाम रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर हैं। इसके अलावा अगर आप बाकी खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली हैं, शुभमन गिल हैं, श्रेयस अय्यर हैं, केएल राहुल हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, और वो ये लगभग वही प्लेइंग 11 है। रविंद्र जडेजा हैं इसमें, तो किसी भी तरह का कोई चेंज मुझे नहीं लगता कि इसमें दिख रहा है। लेकिन एक खिलाड़ी जिस पर हम बात कर रहे थे मनोज जोशी जी, हालांकि अभी तक वही प्लेइंग 11 रखी है, इसमें चेंज नहीं किया है। आपको लगता है कि चेंज करना चाहिए इस वक्त पर, क्योंकि अश्विन बहुत टाइम से अब वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहे हैं। लेकिन इनिशियल उनको खिलाया गया था, लेकिन एक रॉ होती है, मतलब आप एक फ्लो में होते हैं, अचानक से आपको इतने इंपॉर्टेंट मैच में ले आया जाए, तो ये डिसीजन ठीक रहेगा? मेरे ख्याल से आपकी राय बिल्कुल राहुल द्रविड़ से बहुत मिलती है, और वो आमतौर पर विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करते। तो संभावनाएं तो ये लग रही है कि वो यहाँ पर जो है अश्विन खेलते हुए नहीं दिखेंगे, वही प्लेइंग 11 रहेगी। बेशक आप कितनी भी उनकी आलोचना कर लें, कितना भी कहें कि मोहम्मद सिराज जो है चले नहीं, भैया किसी का भी ऑफ डे हो सकता है। कुलदीप यादव का भी ऑफ डे हुआ था। कप में भी 10 मैच में 13 विकेट ले जा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो लीग मुकाबला था, पहले जो डेरल जिस तरीके से वो जो प्रैक्टिस वाले अंदाज में खेल रहे थे, जैसे प्रैक्टिस में छक्के मारे जाते हैं, वैसे 4 छक्के उन्होंने उस पर लगाए थे, जिससे वो बिल्कुल बैकफुट पर आ गए थे उस वक्त। तो ये थोड़ी सी परेशानी का सबब था उस समय। मुझे लगता है आप कोई बदलाव करना नहीं चाहिए। सूर्य कुमार यादव की जगह अश्विन को ला सकते हैं। देखिए नोएल डेविड साहब का तो यही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अश्विन खेले थे और मुझे लगता है 10 ओवर में उन्होंने 30 से 34 रन दिए थे और 1 विकेट भी लिया था। हो सकता है उनको उतारा जाए। आप आगे आ जाइए जी आशीष, आप आगे आ जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, मैं कहना चाहता हूं अश्विन का खेलना इसलिए जरूरी है क्योंकि अहमदाबाद की पिच जो है, मुझे लगता है कि स्पिन को ज्यादा मदद करेगी। वो तो पिच बताई दी। सुनिए, दूसरा पॉइंट ये है कि उनके पास डेविड वार्नर, मिचेल स्टार्क और जैसे ग्लेन मैक्सवेल कभी सीधा मारते हैं, कभी उल्टा मारते हैं, तो उनको ज्यादातर मैं लेफ्टी समझता हूं। तो जितने लेफ्टी उनके पास हैं, मुझे लगता है कि एक ऑफ स्पिनर की एकदम उनके पास दूसरा भी है, सीधी बॉल भी है, कैरम बॉल भी है। तो मुझे लगता है कि अश्विन का खेलना ज्यादा जरूरी है। वैसे तो देखिए न्यूजीलैंड की टीम में भी 4 बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, तब भी नहीं खिलाया उनको, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं की। लॉजिकली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो रोहित कह रहे हैं कि विनिंग कॉम्बिनेशन से इस समय में फाइनल मौके पर आकर हम अगर छेड़छाड़ करेंगे तो टीम के मनोबल पर भी कुछ असर पड़ सकता है। हालांकि पेशेवर टीम है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, मुझे लगता है थोड़ा सा लय बिगड़ती है, क्योंकि आप एक समझिए, थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो एक तारतम्य होता है वो जरूर बिगड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि विनिंग कॉम्बिनेशन में किसी तरह का कोई चीज, क्योंकि देखिए अभी तक 2 तरह की जानकारियां सामने आई हैं। पहले तो ये कहा गया, जैसे कि क्यूरेटर ने कहा कि 315 रन बन सकते हैं इस पिच में, फिर हुआ कि थोड़ा स्लो बिहेव करेगी ये पिच। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज इसमें करने जा रहे हैं। और अगर स्लो पिच भी है तो भी उसमें हमारे फास्ट गेंदबाज लगातार कमाल कर रहे हैं। तो और 2 आपके पास हैं, मतलब रविंद्र जडेजा को आप मानिए कि प्रॉपर बॉलर है, हर हथियार है उनके पास रविंद्र जडेजा के पास, दूसरे कुलदीप यादव हैं, और अगर 2 गेंदबाज आपके पास ऑफ स्पिनर हैं तो वो सामने वाली टीम को संभालने के लिए काफी है, ऐसा मुझे लगता है। और मनोज जी, क्योंकि स्पिनर्स की हम बात कर रहे हैं, तो अभी तक जो 10 मैच हुए हैं उसमें हमने देखा कि 30 विकेट ऑस्ट्रेलिया की टीम ने स्पिनर्स पर ही गंवाए हैं। यानी उनकी एक कमजोरी है स्पिनर, और हमारे पास 2 हैं। उनके लिए अगर देखा जाए उनकी टीम में तो स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर केवल एडम ज़ैम्पा है उनके पास। मैक्सवेल मान लीजिए थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि पिछले 2 साल में मैक्सवेल का प्रदर्शन इतना अच्छा रहा है, फर्स्ट से अष्ट तक पहुंचे। अब उनको पार्ट टाइमर कहना, उनकी तौहीन करना होगा। वो भी ऑफ स्पिनर ही हैं। ऑफ स्पिनर ही हैं, बिल्कुल। वही बात मैं कह रहा हूं आपसे, अगर अश्विन को खिलाते हैं तो अश्विन उनसे तो बेहतर है ना बॉलर, उनसे काफी बेहतर है, काफी तजुर्बेकार है। टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि पिछले मैच में मैक्सवेल ने 1 रन बनाया था और जैम्पा 0 विकेट। वो तो जैसे विनिंग कॉम्बिनेशन, मनोज जी, विनिंग जो कॉम्बिनेशन की बात हो रही थी, तो टीम इंडिया लगातार जीत रही थी। शार्दुल ठाकुर को हटा करके शमी को डाला तो कितना अच्छा हो गया। शार्दुल ठाकुर नॉन परफॉर्मिंग, नहीं वो ठीक है, वो शार्दुल ठाकुर नॉन परफॉर्मिंग थे।
और वो तीसरे पांचवें मैच में कर दिया था नहीं, वो कर दिया था ना। तो 5-5 आए ना, इसीलिए सूर्य कुमार यादव को मुझे लगता है कि अगर टीम की जीत, लेकिन सूर्य कुमार नॉन परफॉर्मिंग नहीं है। इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली थी, बाद में उनको उनको जब मौका मिला बैटिंग करने का थोड़ा सा, अब लास्ट मैच में आउट हो गए, आपको 7 बॉल बची है, तब आप खेलने आ रहे हैं, तो आपके पास वैसा भी मौका रहता नहीं है, आपको हिट करना है। लेकिन इनका लॉजिक भी सही है ना कि आप ये देखिए, एक तो आपके पास विविधता होती है, उधर बाएं हाथ के बल्लेबाज होते हैं और बल्लेबाजी अश्विन भी कर लेते हैं कई। नहीं, लेकिन अश्विन और सूर्या की बल्लेबाजी में जमीन आसमान का अंतर है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी रही है हमेशा से, वो अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ को मजबूत रखने की रही है। अपनी बैटिंग की जो डेंसिटी है इंडिया की, वो उसको हमेशा गहरा रखते हैं। चलिए मान लीजिए अगर 5 में से एक बॉलर की धुनाई हो जाए, पिटाई हो जाए, उस वक्त क्या करेंगे? क्या आप शुभमन गिल को बॉलिंग कराएंगे? क्या आप सूर्य कुमार यादव से बॉलिंग कराएंगे? मान लीजिए मैं तो फिर आपका जाएगा, मान लीजिए शुरुआत में 3 विकेट गिर गए, तो फिर आपको लगेगा कि यार हमको सूर्या को खिलाना चाहिए था। नहीं, तो उस स्थिति में आपके पास एक विकल्प होता है ना, छठा बॉलर का विकल्प होता है, जो बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं हमारी टीम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रही है। अगर टीम बैलेंस देखेंगे ना, उतनी बैलेंस नहीं है। 8वें नंबर पर आपके पास बैट्समैन नहीं है, लेकिन इसी अनबैलेंस टीम ने आपको 11-10 मैच जिताए हैं। लेकिन अब लॉजिक ये भी तो है ना कि वहां पर जो ग्राउंड है, पिच तो इकाना की भी स्लो बिहेव कर रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पिच तो मुंबई के वानखेड़े की भी स्लो बिहेव कर रही थी। लेकिन रन भी बन रहे हैं। नहीं, स्लो हर एक मैच में किया उन्होंने, बाकी जगह आपकी बात से मैं सहमत हूं। इसमें हर मैच में 11 परफॉर्म नहीं किए हैं। शुरू के ऊपर 3-4 बल्लेबाज और 2 बल्लेबाज, जो एक गेंदबाज, चाहे रविंद्र जडेजा 5 विकेट ले लेते हैं, शमी 7 विकेट ले लेते हैं, और सिराज कभी चल जाते हैं, कभी बुमराह चल जाते हैं। तो 1-2 नीचे का और 2-3 ऊपर के 11 एक साथ अगर परफॉर्म करने आएंगे तो उस दिन फिर टीम इंडिया फंस जाएगी। नहीं, देखिए बैलेंस होता है टीम से। अश्विन जो है ना, टीम को बैलेंस देते हैं। जैसे हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर थे, वो नहीं है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, ठीक है, लेकिन अगर अश्विन अपने रंग में होते, अश्विन आए वर्ल्ड कप में, उस वर्ल्ड कप में शामिल करने को लेकर भी बहुत इफ एंड बट था रविचंद्रन अश्विन को कि खिलाया जाए या नहीं खिलाया जाए, क्योंकि वो नॉन परफॉर्मर थे, बहुत टाइम से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो उनको वर्ल्ड कप में स्क्वाड में शामिल किया जाए या नहीं, इसको लेकर भी बड़े सवाल थे। बड़ी इफ एंड बट के बाद उनको शामिल किया गया। सवाल जरूर उठे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि नॉन परफॉर्मर थे। वो वनडे खेले ही नहीं थे, लंबे समय से नहीं खेले थे, नहीं खिलाया गया ना, स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे टीम के, उनको खिलाया नहीं गया। लेकिन कभी ऐसा वो नॉन परफॉर्मर कभी नहीं रहे। कभी भी आप उनको T20 में खिलाया, वनडे में खिलाया। मैं करियर की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि अभी हाल में अगर नहीं खिलाया गया तो कुछ वजह से नहीं खिलाया गया होगा, स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे। बस मनोज जी, मुझे लगता है कि फील्डिंग पर भी बात हो जानी चाहिए, क्योंकि कई बार जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं मैच के बाद, तो फील्डिंग में आपने कई बार बताया कि कहीं ना कहीं लूप होल है जिस पर हमें काम करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। फील्डिंग तो कई बार दोनों टीमों के बीच का बड़ा अंतर साबित हो जाती है। आप देखिए, एक कैच छोड़ना, वो जो पाकिस्तानी फील्डर ने जो एक कैच छोड़ा था वार्नर का, वार्नर 160-150 रन अकेले ही बना। पिछले मैच में एग्जांपल लीजिए ना, साउथ अफ्रीका अगर हार गई तो आप देखिए कितने कैच छोड़े उन्होंने। 12 ओवर में 12वां ओवर जब चल रहा था एक कैच, मैंने तो एक बॉल देखी। 13वें ओवर में 2 कैच छोड़े, 18वें ओवर में 1 कैच छोड़ा गया। तो आप 4-4, 5-5 कैच अगर छोड़ेंगे, और वो जो क्लासन ने छोड़ा था पीछे कैच, वो तो मतलब ऐसा था कि सीधा आपके हाथ में से था, वो आपने वहां से उसने कैच छोड़ दिया। तो कैच, एक पुरानी कहावत भी है क्रिकेट के लिए, कैच विन मैच। ऑस्ट्रेलिया ने कैसे किया? मुझे तो दिख रहा था हर गेंद वार्नर के पास जा रही है, हर बॉल वार्नर के पास जा रही है, और शानदार फील्डिंग कर रहे हैं। जो कप्तान है उनके, जो पैट कमिंग्स ने कितना अच्छा कैच पीछे दौड़ के लिया। तो फील्डिंग बहुत इफेक्ट करेगी इसमें। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडियन टीम में जो भी फील्डिंग उस मैच में करता है, उसको बाकायदा एक मेडल पहनाया जाता है। एक्सपर्ट एडवाइस इसमें और जोड़ते हैं, सुनील कालरा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। रोज आप देखते हैं कि पोस्ट मैच में सुनील कालरा जी रहते हैं। सुनील जी, आप यहाँ आइए मेरे बराबर में, बिल्कुल आइए। और एक राय सुनील जी की, वेलकम है आपका इस हमारे शो में। आपकी एक राय मैं जरूर चाहूंगा कि एक डिस्कशन हमारा चल रहा है कि कल टीम में क्या बदलाव होना चाहिए या नहीं। जो एक रिपोर्ट आई है कि शायद पिच स्लो, एक स्लो, आप कैमरे की तरफ देखिए, स्लो पिच बिहेव करेगी, ये कहा जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इसमें कोई बदलाव किया जाना चाहिए, अश्विन को शामिल किया जाए? सुन रहा था आपका डिस्कशन, बिफोर ये खत्म हुआ आपका डिस्कशन में सुन रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। बट आप अपना विनिंग कॉम्बिनेशन कब चेंज करते हैं? वो भी फाइनल में जाके करते हैं, या जब आप सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल की तरफ होते हैं तब करते हैं? फाइनल में चेंज करने वाला मेरे ख्याल से थोड़ा मुद्दा वो है। बट आपकी दूसरी बात है, ये ब्लैक सॉइल वाली पिच है। ब्लैक सॉइल में क्या होता है, अगर आप थोड़ी सी फिरकी देते हैं, वो रुकती है और फिर टर्न होती है और शार्प टर्न होती है। इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री जो हुई है वो 4.3, जैसे हमारे पुराने उसमें कंपास ज्योमेट्री में करते थे ना, 4.3 तक हुई है, और इस पिच पे
4.5 भी हो सकती है अगर अश्विन जैसा फिरकी देगा, बट एट द सेम टाइम आप उसको लाओगे तो 2 लोगों को आपको इधर उधर करना पड़ेगा, वो कल करोगे आप, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। देखिए उससे पहले संजू सैमसन की बात हुई थी, उसको लाएंगे, इसको लेना चाहिए, टीम में वो होना चाहिए था जैसे होना चाहिए, बट फाइनल में जब आप आ जाते हो तो पूरी टीम हो जाती है, 10 मैचेस हो जाते हो, और ये वर्ल्ड कप है, कितना बड़ा प्रेशर है। आप उसमें लेना तो मेरे ख्याल से कोई दिलेरी बंदा चाहिए जो बोले कि नहीं जी मेरे को चाहिए, मुश्किल है। और ऑस्ट्रेलिया आपको लगता है टू द सेम पॉइंट कि अपनी टीम में किसी तरह में कोई बदलाव करेगी ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया भी नहीं करेगी क्योंकि उनके पास रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। और देखिए मैं आप लोगों का डिस्कशन सुन रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। 3 चीजें बड़ी निकल के आती हैं कि उनके जो इम्पैक्ट प्लेयर जो टूर्नामेंट से पहले थे, उनका नाम था स्टीव स्मिथ के भैया आएंगे, वर्ल्ड कप खेले, कप्तान रहे, जीते मैचेस एचेस, वो अभी तक चले नहीं चले। ये हमारे लिए कंसर्न है, ये कंसर्न है क्योंकि एक लॉ ऑफ एवरेज कहीं ना कहीं आता है, कल हो सकता है वो बड़ा वो खेले। दूसरा हेजलवुड, अच्छा स्टीव स्मिथ के बारे में कहा जरूर जाता है कि वो इस तरह के जो नॉकआउट मैचेस होते हैं, फाइनल सेमीफाइनल, उसमें उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है स्टीव स्मिथ का, और लास्ट मैच में भी मतलब वो स्टैंड दिया उन्होंने अपनी टीम को, कुछ रुके क्रीज पर, बाकी जितने मैच खेले वर्ल्ड कप में उसके मुकाबले काफी समय बिताया उन्होंने। देखिए इंपैक्ट प्लेयर एक ही होता है जो पूरी गेम को इधर से उधर घुमा दे, उसमें से स्टीव स्मिथ होता है। हो सकता है कल हो, आपने ट्रेविस हेड को देखा जिस तरह से उसने टर्न कराई, वो दोनों विकेटें लेके हमको ये पता चलता है कि ये लेवल ऑफ कंपैरिजन, द लेवल ऑफ गेम फिटनेस और बिग मैच टेम्परामेंट, ये जो वर्ल्ड कप फाइनल वाला टेम्परामेंट है ना, ये सिर्फ 2 या 3 प्लेयर को हर टीम में होता है। थैंकफुली इंडिया की टीम में 6 या 7 ऐसे हैं जो 2019 की हार खा के बैठे हैं और उनको पता है एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, उनको प्रॉब्लम है और उनको दर्द पता है अंदर से हारने का। जैसे हमें फैंस को पता था, वहां पे 4 घंटे बैठ के रोए थे हम लोग, हमें ही पता है कि दर्द क्या है। खैर कल हमारी ड्यूटी यहाँ होगी, वहां पे चेयर नहीं करेंगे, बट यहाँ पे आपको स्टैट्स विश्लेषण देंगे। बट मेरे हिसाब से 2 प्लेयर बड़े इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के, स्टीव स्मिथ, हेजलवुड, शायद ट्रेविस हो सकते हैं, क्योंकि ये अभी तक चले नहीं है, बड़ी तोप है ये, और बड़ी तोप बड़े मुकाबले पे चलती है। मुझे लगता है लाबुशेन को शायद रिप्लेस करे वो, मुझे लगता है, क्योंकि उनका ऑस्ट्रेलिया मानस लाबुशेन को शायद, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस, स्टॉइनिस को लाएंगे उनकी जगह या ग्रीन को लाएंगे, यही 2 विकल्प हैं। स्टॉइनिस ले सकते हैं क्योंकि लाबुशेन का जो परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा है, और उनकी बॉलिंग, जो स्टॉइनिस की बॉलिंग भी है, बैटिंग भी है, वो मुझे लगता है वो फिट बैठते हैं फाइनल बड़े मैचों के लिए, वो मुझे लगता है सटीक है। अच्छा चलिए सब एक सबका हम रिएक्शन उसको ले लेते हैं। कल 23-20 साल का बदला है मेरे ख्याल से, 20 साल का वो भी अलग वाला दर्द है। हमें पता है, हमारी जनरेशन को पता है कि वो जख्म बहुत ज्यादा है। 2003 में मतलब मुझे अच्छे से याद है कि हमारे घर के पास बहुत बड़ा एक स्क्रीन लगाई गई थी, जैसी अब लगाई जा रही है, तब हमारे घर के पास एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई थी। आस पड़ोस के सब लोग जमा हुए थे कि यार आज तो इंडिया हराएगी ऑस्ट्रेलिया को। Correct. और लेकिन जबकि लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया ने हराया था इंडिया को, लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि यार इंडिया जीतेगी मैच में, लेकिन बिल्कुल उलट हो गया। एक बड़ा स्कोर, लेकिन उस लिहाज से उस टाइम पे अगर देखें तो 359 चेज करना, मतलब ये एक बहुत, उस जमाने में इसके 500 रन थे। और दूसरी बात ये है कि उस टाइम पे उनका बिग मैच, वो देखो वो टेक्निकली और टैक्टिकली गए, और इंडिया गया था हाई ऑन इमोशन, पूरा एक चार्टर्ड फ्लाइट गई थी, सहारा श्री गए थे जो अभी नहीं रहे, सहारा श्री गए थे, पूरे सेलिब्रिटी डम था। मेरे ख्याल से अगर मैं एक बड़ी बात बोलूं यहाँ पे, हेडलाइन में खत्म करूं इसको, इंडिया की टीम वो उस ऑस्ट्रेलिया टीम जैसी दिखाई देती है, चौड़े लंबे कॉन्फिडेंट। अच्छा लेकिन तब भी एक आदमी ने डिफरेंस किया था, रिकी पॉन्टिंग अकेला ले गया था, कप्तान। हाँ कप्तान। देखिए आप वो देखिए, एक वो दौर था जो हिंदुस्तान की आज की टीम है, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी है रोहित शर्मा की, वो यही बताता है कि वो रिकी पॉन्टिंग ने जो 20 साल पहले दी थी, गेमन मार्टिन और रिकी पॉन्टिंग, करेक्ट, दोनों शतक लगाए थे। एब्सोल्युटली वो गेम चेंज कर दिया। तो मेरा कहना ये है कि इंडिया जो है इस बार की, ये उस दौरान की ऑस्ट्रेलिया जैसा दमखम है, और जो इंडिया वाला है जो हार के गई है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो होगा 20 साल पुराना, एक ऐसे रिंग में चलते हैं, 20 साल पुराना बदला होगा पूरा आशीष। हाँ 20 साल पुराना जो है बदला होना ही चाहिए, क्योंकि हमने वो यादें देखी हैं 20 साल पहले टीवी के सामने बैठे थे, और जो वो सचिन जल्दी में मैग्राथ सचिन का आउट हो गया के ओवर में, जो मुझे शायद याद है पहले चौका लगाया था शायद सचिन ने। हाँ सचिन ने चौका लगाया था, फिर आउट हो गए। उसकी अगली गेंद पे जो है वो आउट हो गए, 86 बनाए थे लेकिन रन आउट हो गए थे। सहवाग रन आउट हो गए अभी तक मुझे लग रहा था सहवाग को ऐसा लग रहा था अकेले सिंगल हैंडेड ले जाएंगे मैच को, लेकिन वो सहवाग भी रन आउट हो गए, तो वहां जाके मैच फंस गया। तो मुझे लगता है कि ये टीम
उसी का बदला लेगी। और सेम वैसे ही हो रहा है, इंडिया 2 मैच हारी थी और बहुत नीचे थी 2003 में, फिर इंडिया ने कोई मैच नहीं हारा गांगुली की कप्तानी में और फाइनल में पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया इस बार शुरू में मैच हार गई और फिर कोई मैच नहीं हारा और फाइनल पहुंच गए। इंडिया ने एक लगातार मैच जीता। वही हालात है जैसे ऑस्ट्रेलिया के थे। मुझे लगता है ये वर्ल्ड कप हमारा है और हम वर्ल्ड कप उठाएंगे इस बार। छोटा छोटा रिएक्शन दीपांशी। कल बिल्कुल इतिहास बदलने वाला है और टीम इंडिया धूल चटाने वाली है। और कल मतलब मेरी इंट्यूशन तो बहुत स्ट्रांग है कि टीम इंडिया बहुत बड़े टारगेट से जीतने वाली है। जितना जो ओपोनेंट टीम के कैप्टन अभी जो हैं हवा में उड़ रहे हैं या बहुत उनमें थोड़ा कह सकते हैं कि घमंड आ गया, जो जिस तरह के वो कमेंट्स पास कर रहे हैं कि 65 पे ऑल आउट कर देंगे, तो शायद ये उल्टा ना पड़ जाए। अच्छा, लेकिन एक चीज है, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो कहते हैं ना एक सीरियस खिलाड़ी और जो खेल को समझने वाले हैं, मैथ्यू हेडन ने कहा है कि भाई जिस तरह का कॉम्बिनेशन इंडिया के पास है, मुझे लगता है कि इंडिया मैच जीतेगी। इसको कहते हैं बड़े दिल का खिलाड़ी। वो देख रहे हैं कि कौन टीम परफॉर्म कर रही है, कौन नहीं कर रही है। पाकिस्तान की तरह नहीं कि वहां क्या 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 चल रहा है। लेकिन ना सबसे ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर इंडियन, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला प्लेयर इंडियन, पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन, फिर उसके बाद आपने जो विकेट चटकाए, सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला इंडियन, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला इंडियन, सबसे ज्यादा रन बनाने वाला इंडियन, सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली इंडिया। 22 और रिकॉर्ड है, पूरे 26 बने इस वर्ल्ड कप में। ठीक है, एक रिएक्शन बनना, नया रिकॉर्ड बन जाएगा टीम इंडिया के साथ अगर कल का मैच जीत जाते हैं। फाइनल में अगर जीतेंगे तो वर्ल्ड कप तो हमारा है ही, लेकिन 11 के 11 मैच जीतने का भी एक नया रिकॉर्ड अपने नाम होगा। हाँ, ये 2003-2007 में ऑस्ट्रेलिया कर चुकी है। आप बताइए रोहित, अनिल। देखिए जब पाकिस्तान इस विश्व कप से करीब करीब बाहर हो गया था, लग रहा था कि बाहर हो जाएगा, तब मेरे मन में था कि पाकिस्तान तो है नहीं, अब फाइनल में चाहिए ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि 2003 का बदला लेना है और 125 रन से हराया था शायद। अब चाहते हैं कि कम से कम 150 रन से हराया जाए। लास्ट कमेंट। इंडिया तो ठीक है, चीयर्स फॉर इंडिया। इंडिया कल के लिए बड़ी तैयारी है, कल के मैच के लिए बड़ी तैयारी। और क्या तैयारी है, कल सुबह से इंडिया न्यूज लगातार लाइव बना रहेगा। हम आपके साथ जुड़ेंगे और दिखाएंगे कि वर्ल्ड कप को लेकर इंडिया न्यूज ने क्या तैयारी की है। और जब हम वर्ल्ड कप जीत चुके होंगे, यानी कि विराट एंड टीम के हाथ में, मैन इन ब्लू के हाथ में वर्ल्ड कप होगा, तब देखिए यहां कैसे धमाके हो रहे होंगे। चीयर्स फॉर इंडिया, हैप्पी फुर्रे, हैप्पी फुर्रे।